हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज़ लोगैरिथम। ठीक है ना। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? लोगैरिथम। तो लोगैरिथम जो टॉपिक है वो हमारा केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ होता है। ठीक है ना। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको लॉग के बिना हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग दोनों। ठीक है। तो आज हम सिर्फ लॉग के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोगैरिथम को पूरा ना बोल करके लॉग बोल देते हैं। ठीक है। तो लॉग में हम क्या सीखेंगे? लॉग टेबल को हम कैसे देखते हैं। ठीक है। लॉग टेबल को हम कैसे देखते हैं, बट अगर इन केस हमारे पास लॉग टेबल ना हो तब भी हम, यानी हमारे पास अगर लॉग टेबल नहीं है, एब्सेंट है, लॉग टेबल है ही नहीं हमारे पास, तो भी लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। ठीक है ना। तो लॉग निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप टेबल की हेल्प से निकाल सकते हो या फिर कुछ वैल्यूज़ को आप याद करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपके लिए एक लॉग टेबल लगा दी है यहाँ पे। ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि लॉग टेबल को कैसे व्यू करते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का लोगैरिथम। ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल सा कर देते हैं, 3.27648। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी वैल्यू का हमें लॉग निकालना होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम 4 डिजिट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, बाकी के डिजिट्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इसको लिख दूँगा ऐसे कि हमारे पास क्या है, लॉग 3.276। ठीक है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, जिस भी वैल्यू का हमें लॉग निकालना है उसमें सिर्फ कितने डिजिट्स की हमें ज़रूरत है? 4 डिजिट्स की, अगर हम लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है ना। मैक्सिमम 4 डिजिट्स की ज़रूरत है और मिनिमम हमें 2 डिजिट्स की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो लॉग निकालने के लिए मैक्सिमम कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है? 4 डिजिट्स की। 4 डिजिट्स की जब हम लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं। और मिनिमम हमें कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 डिजिट्स की। ठीक है ना। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में कि हमें 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स ही क्यों बोल रहे हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट्स ही क्यों चाहिए होते हैं और मिनिमम 2 डिजिट्स ही क्यों चाहिए होते हैं। ठीक है। उससे पहले हम कुछ और बातें समझ लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, यह है 0.002946। ये मान लो एग्जांपल हमारा। अब सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें जिस वैल्यू का लॉग निकालना है उस वैल्यू में जो डेसिमल है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तभी हम उस वैल्यू का लॉग निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। तो इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हमें शिफ्ट करना है। ठीक है ना। तो यानी डेसिमल को मुझे यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा log 2.946। ठीक है। और जब भी हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस में ऐड होता है। ठीक है ना। 10 टू द पावर के ऊपर हम माइनस लगाते हैं। तो कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया है? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब हम इस वैल्यू का लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तभी हम उस वैल्यू का लॉग निकालेंगे। कोई भी वैल्यू हो जिसका हमें लॉग निकालना है उसमें डेसिमल होना चाहिए, और वो कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं गिवन है, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद था डेसिमल, ठीक है ना, और यहाँ सेकंड केस जो हमने लिया वहाँ नहीं था, तो जहाँ भी नहीं गिवन होगा हम उसे खुद बना लेंगे। ठीक है। अब देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। ऐसे लेट करो जिसका हमें लॉग निकालना है वो वैल्यू है 546.239। ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल अगेन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है ना, फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं 1, 2, 3 उसके बाद है। तो अगेन हम यहाँ पे डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, यानी 2 डिजिट्स पीछे लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5.462, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है तो हम 39 को ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। और कितने डिजिट हमने पीछे शिफ्ट किया है? 2 डिजिट, 6 और 4 के पीछे ले गए हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। जब भी डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट होती है तो पावर पॉजिटिव में आती है। ठीक है ना।
तो ये बेसिक बातें हो गई, मैंने आपको समझा दिया कि जो लॉग होता है, अगर हम टेबल की हेल्प से लॉग निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। डेसिमल एक तो होना चाहिए और वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो हम खुद उसे करा देंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, ठीक है ना। ऐसा करने के लिए हमें या तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। जब भी हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव में ऐड होगी, और जब भी हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव में ऐड होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि लॉग टेबल को एक्चुअली देखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इससे हम क्या देख रहे हैं कि लॉग को एक्चुअली देखते कैसे हैं, कैसे रीड करते हैं लॉग टेबल को। तो मैं अगेन कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लॉग 2.946, ठीक है। तो हमें 4 डिजिट की ज़रूरत थी तो हमने 4 डिजिट यहाँ पे नोट कर ली। अब इस लॉग टेबल में, ठीक है ना, अब इस लॉग टेबल में सबसे पहले हम फर्स्ट टू डिजिट्स जो होती हैं हमारे लॉग में, जिस वैल्यू का हमें लॉग निकालना है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है उसको हम इस लॉग टेबल में देखेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमारी क्या है, 29। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को हम लॉग के फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, लॉग के फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट को हम लॉग के फर्स्ट कॉलम में देखते हैं। देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, हम नीचे आएंगे तो हमें 29 कहीं मिल जाएगा, तो हमें 29 यहाँ मिलता है, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड डिजिट की। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमने फर्स्ट कॉलम में देख लिया। जो थर्ड डिजिट है दैट इज़ 4, थर्ड डिजिट को हम जिस भी वैल्यू का हमें लॉग निकालना है उसमें जो थर्ड डिजिट है उसको हम इस 0 से 9 वाले कॉलम में देखते हैं, ठीक है ना। 0 से 9 वाले कॉलम में देखते हैं तो हमारी थर्ड डिजिट है 4, तो उसको हम फोर्थ कॉलम में देखेंगे, इस वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। इस फोर्थ कॉलम में देखेंगे तो इस फोर्थ कॉलम में जाएंगे नीचे, और नीचे जाते रहेंगे कब तक, जब तक कि हम उस रो में नहीं पहुंच जाते जो किसकी रो है, 29 की रो है। तो 29 की रो में जब हम पहुंच रहे हैं तो हमें फोर्थ वाले कॉलम में 29th रो में मिल जाता है 4683। तो हमें जो वैल्यू मिलती है 4683 वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब जिस वैल्यू का हम लॉग निकाल रहे हैं उसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6, ठीक है ना। अब जो लास्ट डिजिट होती है यानी दैट इज़ फोर्थ डिजिट, जिस भी वैल्यू का हम लॉग निकाल रहे हैं उसमें जो फोर्थ डिजिट है उसको हम मीन डिफरेंस में देखते हैं। मीन डिफरेंस में कॉलम है 1 से लेके 9 तक, ठीक है ना। तो हमारी जो फोर्थ डिजिट है वो है 6, तो हम 6th वाले कॉलम में देखेंगे, 6th वाले कॉलम में और 29th वाली रो में। 29th वाली रो में जब हम आएंगे और 6th वाले कॉलम में तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू आई है 9, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड करते ही हमारा 9 + 3 12 हो जाएगा और ये 8 + 1 9 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 4692, ठीक है ना। तो अब जो भी ये वैल्यू आई है ना, जो भी ये वैल्यू आई है, हमें अगर हमें वैल्यू लिखनी है, हमें क्या करना है, हमें बताना है log 2.946 की वैल्यू क्या है। तो ये जो वैल्यू आई है इसके आगे एक डेसिमल लगा देना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4692, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो जो भी हमारी लॉग टेबल में वैल्यू आई है, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद फाइनली उसमें आगे एक डेसिमल लगा देना है और वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लॉग टेबल को देखते हैं। एक बार दोबारा से मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जिस भी वैल्यू का लॉग निकालना है उसमें 4 डिजिट्स ही हमें चाहिए, और जो 0 है हमारा, और जो डेसिमल है जो हमारा, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट की हमारी जो ये वैल्यू है, इसमें फर्स्ट 2 डिजिट को हम लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू थी 29, तो 29 को हमने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है ना। 29 को हमने देख लिया। देन उसके बाद जो थर्ड डिजिट है उसको हम व्यू करते हैं कहाँ पर, 0 से 9 वाले कॉलम में, 0 से 9 वाले कॉलम में। तो हमारी फोर्थ डिजिट थी 4, तो फोर्थ वाले कॉलम में हम नीचे आते हैं जब तक कि हम 29th वाले रो में नहीं पहुंच जाते,
तो 29th वाली रो में नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, 29th वाली रो में जब हम आते हैं और 4th कॉलम में तो हमें मिलता है 4683, ठीक है। अब हमारी एक्चुअल वैल्यू में जो लास्ट डिजिट थी वो थी 6, तो 4th डिजिट को हम मीन डिफरेंस में देखते हैं, ठीक है ना। मीन डिफरेंस में हम 6th कॉलम के अंदर नीचे आते रहेंगे जब तक कि हम 29th रो में नहीं आ जाते। तो 29th रो के अंदर हमें वैल्यू क्या मिलती है, हमें 9 वैल्यू मिलती है। तो जो भी ये वैल्यू आई थी उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है इसके आगे बस एक डेसिमल लगा देना है हमको, और यही हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है लॉग की, ठीक है ना। देयरफॉर लॉग 2.946 इज इक्वल्स टू 0.4692, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ इसका। देखो इस बार हम वैल्यू ले लेते हैं लॉग, कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, 2.469, ठीक है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट्स को हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में जब हम नीचे आते हैं तो हमें ये 24, ठीक है ना, फर्स्ट टू डिजिट हमारी 24 है, तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं, ये रहा 24, ठीक है। तो हमें मिल गया 24। अब 24 वाली रो में हमें थर्ड डिजिट को देखना है। थर्ड डिजिट क्या है, 6, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अब 6 में हम नीचे आएंगे जब तक कि हम 24th वाली रो में नहीं पहुंच जाते। तो 24th वाली रो में हमें ये मिल गया 3909 बेसिकली। तो अब इस 3909 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 3909 को हमने नोट कर लिया। अब लास्ट डिजिट जो है हमारी वो 9 है। 9 को हम यानी 4th डिजिट को हम कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में। तो ये मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस के अंदर 9th डिजिट ये रही। अब 9th वाले कॉलम में हम तब तक नीचे आते रहेंगे जब तक कि 29th रो में नहीं पहुंच जाते। तो 29th रो में जब हम आते हैं तो हमें 9th कॉलम में 13 वैल्यू मिलती है। तो जो भी ये वैल्यू मिली है इसको हम पहले वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, और फिर ये 2 हो जाएगा, और ये 9 एंड देन ये 3। अब ये जो भी वैल्यू हमारी लॉग टेबल से आई है उसके आगे बस हमें क्या लगा देना है, एक डेसिमल लगा देना है। तो हो जाएगा लॉग 2.469 की वैल्यू 0.3922, ठीक है। तो ये हमारी लॉग की वैल्यू हो गई फाइनल। तो इस तरह से हम लॉग टेबल को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो लॉग टेबल की हेल्प से हम, अब आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम हमें 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट को हमें इस पहले कॉलम में देखना होता है, थर्ड डिजिट को हमें ये 0 से 9 वाले कॉलम में देखना होता है, और 4th डिजिट को हमें इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना होता है, ठीक है। तो क्या हमें हमेशा 4 डिजिट ही चाहिए, नहीं, आपको मिनिमम 2 डिजिट चाहिए, मैक्सिमम 4 चाहिए। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 तो हो ही सकती है, ठीक है ना। अगर लेट करो अगर सिर्फ 2 डिजिट है हमारे पास, ठीक है ना, सिर्फ 2 डिजिट है, तो एग्जांपल ले लेता हूँ इसका भी एक मैं। जैसे log 3.8 है, ठीक है ना। अब 3.8 के आगे यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, 0। हम खुद क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 0 है। आया समझ में। तो ये जो 0 है ये हमारी थर्ड डिजिट है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स तो ये हो गई, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट 2 डिजिट्स, और थर्ड डिजिट हमारी 0 हो गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमारी 38 है। तो अगेन पहले कॉलम में हम आ जाएंगे और तब तक नीचे आते रहेंगे जब तक कि हमें 38 नहीं मिल जाता। ये मिल गया हमें 38, ठीक है, 38 हमें मिल गया 38। अब 38 के बाद थर्ड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट है हमारी 0। तो हम देखो 0 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है ना, 0 से 9 वाले कॉलम में यहाँ पे देखेंगे, और 38 वाली रो में पहुँच जाएंगे। तो नीचे जाएंगे तो हमें ये वाली रो मिल जाएगी, ये रही 0 वाले कॉलम में 38 की वैल्यू क्या है, 5798, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या है, 5798। अब 4 डिजिट को हम नहीं लेट कर सकते, ठीक है ना, 4 डिजिट को हम नहीं मान सकते कुछ भी, तो हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। तो जो भी ये वैल्यू आई है उसके आगे डेसिमल लगाना है हमको।
देयरफॉर log 3.8 की वैल्यू क्या है 0.5798, ठीक है ना। तो ये हमारे log की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको 2 डिजिट्स अगर हो हमारी तो उसका log कैसे निकालते हैं। अब 3 डिजिट का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। 3 डिजिट का मतलब सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो 3rd डिजिट तो खुद लेट कर ली थी 0, तो अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3rd डिजिट हमें गिवन होगी। लेट करो हमारे पास बार 3.4 है, 3.42 है, तो अगेन फर्स्ट 2 डिजिट हमारी 34 है और 3rd डिजिट जो है वो हमारी 2 है। तो 34 को हम अगेन किस कॉलम में देखेंगे, इस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें 34 यहाँ मिल जाता है, ये रहा 34। 3rd डिजिट को हम 0 से 9 कॉलम में देखते हैं। 3rd डिजिट को हम इस वाले डिजिट को हम 0 से 9 वाले कॉलम में देखेंगे, तो डिजिट है हमारे 2, तो ये रहा 2। इस वाले कॉलम में हम नीचे जाते हैं। कब तक नीचे जाएंगे, जब तक कि हम 38 वाली रो में नहीं पहुंच जाते। तो ये रहा हमारा 5821, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है 5821। अब देयरफॉर जो हमारी log 3.42 की वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू आई है इसके आगे डेसिमल लगा देना है, तो ये हो जाएगा 0.5821, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा हमारा log 3.42 का, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने log को कैसे, log टेबल को कैसे देखते हैं और क्या क्या मतलब log के बारे में, जिस वैल्यू का हमें log निकालना है उसमें क्या क्या होना चाहिए ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 डिजिट्स होनी चाहिए, मिनिमम 2 डिजिट्स होनी चाहिए, डेसिमल हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए और डेसिमल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारा डेसिमल नहीं है तो हमें लाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ये भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो वैल्यू हमारी लिखी हुई है log 408, ठीक है, 408, ठीक है ना, 408 का हमें log निकालना है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू के आगे डेसिमल में खुद लगा सकता हूँ, आगे क्या लिख सकता हूँ 000 कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, मतलब कितनी भी जीरो लगा सकता हूँ मैं आगे। ये बात आपको समझ में आती है। अब ये जो डेसिमल आपको पता है, दिख रहा है कि ये 3 डिजिट्स के बाद है, हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हम यहाँ पे ऐसा खुद कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.080 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट हमने पीछे शिफ्ट किया है 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब हम इसका log निकाल लेंगे। ये फर्स्ट 2040 यानी 40, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हो गई और ये हमारी 3rd डिजिट हो गई, और 4 डिजिट तो 0 है, और 0 हमारा मेन डिफरेंस में होता ही नहीं है, 0 हमारा मेन डिफरेंस में नहीं होता है, तो हम उसको देखेंगे ही नहीं। तो अगेन ये 3 डिजिट वाला क्वेश्चन बन गया, बट यहाँ पे ये भी आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर भी आ गई है 10 टू द पावर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पावर वाली वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास लॉगरिथम को सॉल्व करने के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ाना था, और अगर आपको ये बातें सारी समझ में आ गई हैं तो आपके लिए लॉग कंपैरेटिवली पहले के से आसान हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो चीज़ें, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।